नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट और टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण से आने वाले पशु पक्षियों संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने रखे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली हमारी वीडियो मिलती रहे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना क्या है, घोंसला बनाता है। हम बात करते हैं ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। जैसे कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पाखा दिया है, बाया दिया है और सगरखोरा दिया है, कलचुड़ी दिया है। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या, पाखा हो जाएगा। पाखा जो पक्षी होता है क्या है भैया, कैक्टस पौधे के बीच क्या है, अपना घोंसला बनाता है, जिसको हम डिटेल में आप देख सकते हैं। पाखा पक्षी होता है, जिसके बारे में हम आपको अपने पहले वीडियो में एक एक डिटेल में समझा चुके हैं। जैसे कि बात करेंगे कैक्टस के कांटों के बीच, और इसके अलावा ये मेहंदी के मेड़ में भी अपना घोंसला बनाती है। कौन है, पाखा पक्षी। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। चलिए देख लेते हैं। दिया है कि यह भालू जैसा दिखता है, ठीक है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। ये लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ये आपको मैं समझा चुका हूं, अपने अगले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं। तो वो कौन सा है आप देख सकते हैं। स्लॉथ दिया है, चिंपैंजी दिया है, लंगूर दिया है और पैंडा दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्लॉथ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्लॉथ के बारे में हम बता चुके हैं कि लगभग 18 घंटे सोता है, जिसमें आप 17 घंटे दे सकते हैं और 40 वर्ष इसकी उम्र होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। स्लॉथ क्या है, भालू जैसा जानवर है, और ये क्या है, 18 घंटे सोता है और ये 40 वर्ष तक जीता है। इसके अलावा अगर इसकी हम बात करेंगे, अपनी पूरी जिंदगी में 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां खाता है, यानी कि एक पेड़ की पत्तियां खत्म होने के बाद ही ये दूसरे पेड़ पर जाता है। ये आपकी हैं स्लॉथ की विशेषताएं। स्लॉथ से भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता रहा है। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। पहला आपका है मधुमक्खी, मच्छर, तितली, नहीं, गलत है। दूसरा है बाघ, तेंदुआ और सांप, ये भी आपका पूरा ग्रुप गलत हो जाएगा। सांप, रेशम कीट, छिपकली, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला भी राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे, चील, बाज और गिद्ध जो है मनुष्य से क्या है, 4 गुना इनकी क्या है, दृष्टि क्षमता होती है मनुष्य से ज्यादा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बगुला भैंस पर बैठता है, क्यों बैठता है। पहला है कि बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, बिल्कुल गलत है। भैंस बगुलों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो दौड़ के भी जा सकता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, बिल्कुल गलत है। अगला है कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, सहजीवी का संबंध है, बिल्कुल सही है। कैसे है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है कि भैंस के ऊपर कीड़े होते हैं। कीड़े, भैंस क्या चाहती है, हमारे कीड़े चले जाएं, जिससे भैंस को क्या आराम मिलेगा। बगुला कीड़े को खा लेता है। बगुला अगर कीड़े को खाएगा तो बगुलों को क्या होगा, बगुले का पेट भरता है और बगुले को खाना मिल जाता है, भैंस को आराम मिल जाता है। इसलिए बगुला तथा भैंस क्या है, सहजीवी का संबंध है, जिससे क्या है, भैंस को आराम मिल जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4th नंबर का। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बगुले के बारे में देख लेते हैं। वही आपको जो हमने समझाया था, बगुला भैंस पर बैठकर क्या करता है, उसके कीड़ों को खाता है। उसके अलावा भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि भैंस जो है बगुले को नहीं भगाती, अपने ऊपर बैठे रहने देती है, जिससे क्या है, उसके कीड़े खत्म हो जाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल सही बात है, 4 तरीके के ही पाए जाते हैं। नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, भी बिल्कुल सही बात है। अगला दिया कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में फैल जाता है, बिल्कुल गलत बात है। सांपों के 2 जहरीले दांत होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4 नहीं होते हैं, इसलिए 3 नंबर का गलत है। चौथा आपका दिया है सांप के कांटे की दवाई जो है सांप के जहर से ही बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि 3 हमारे ऑप्शन सही है। कौन कौन से, ए, बी और डी। ए, बी, डी किस में दिया है, 2 नंबर में दिया है, यानी कि 2 नंबर में दिया है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 नंबर वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी, डी हमारा है राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है? शरीर के वजन से होता है, शरीर के सुनने से होता है, शरीर की लंबाई से होता है, शरीर के रंग से होता है। राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, जानवरों में कान के आकार का संबंध क्या होता है? उसके सुनने की शक्ति से होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी केवल अंडे देने हेतु घोंसले बनाते हैं, वे मुख्यतः किस महीने में अंडे देने हेतु घोंसला बनाते हैं? अगर पक्षियों की बात करते हैं तो अंडे देने के लिए क्या है, घोंसले बनाते हैं। लेकिन महीने की बात करता हूं, ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं, जो आपके सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पक्षी जो है अपना घोंसला जो है अप्रैल महीने में बनाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल महीना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि क्या है? पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती। अगला है कि पक्षियों की आंख छोटी होती है, गलत। दूसरा हो जाएगा उनके कान पंखों से ढके होते हैं, गलत। भी उड़ सकते हैं, गलत। यानी कि जो पक्षियों की पुतली है घूमने, जैसे हम लोगों की इधर उधर देखने के लिए अपनी पुतलियां इधर उधर घुमा लेते हैं, ये मनुष्यों में होता है, लेकिन पक्षियों में नहीं होता है। उनकी पुतली नहीं घूमती, इसलिए क्या है, इधर उधर पक्षी गर्दन घुमा के देखते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलेंगे इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये आंख इसकी किसकी पुतली है, बीच में पुतली देखेंगे, ये आंख है, आंख के बीच में पुतली है, और इसकी पुतली जो है इधर उधर नहीं जाती, मनुष्यों की चली जाती है। जैसे मनुष्य की अगर आंख होगी, पुतली इधर भी चली जाती, इधर भी आ जाती, मतलब इधर इधर घूमती रहती है, जिससे मनुष्य बिना गर्दन घुमाए इधर उधर देख लेता है। लेकिन ऐसा चिड़ियों पक्षियों में नहीं होता है, इसलिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं? पहला है कि केवल काली और सफेद देखते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है केवल हरे रंग में देखते हैं, बिल्कुल गलत। केवल लाल, इसके बारे में हम पढ़ा चुके हैं आपको, क्योंकि जो भी जानवर रात में देखता है तो वो दो ही कलर देखता है, काला देखेगा या व्हाइट देखेगा। जैसे कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखी होगी, उसमें दो कलर आते थे, काले या व्हाइट। तो उसी प्रकार से नाइट में जो रात्रिचर प्राणी होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो इसी कलर में देख सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनना आपको है। पहला कथन आपका दिया है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, ये सही है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया है। और नेक्स्ट दिया है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है, बिल्कुल सही बात है। एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, गलत बात है। तो हमारा ए और सी सही हो जाएगा, तो इसलिए हमारा एक नंबर का जो आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 1 हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन आपको चुनना है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे पैदा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जिनके कान बाहरी होते हैं, बाहर से दिखाई पड़ते हैं, जैसे मनुष्य के कान, उस तरीके उनके क्या है, बाल भी होते हैं शरीर में, और वे बच्चे भी पैदा करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पहला वाला है ना। दूसरा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। बिल्कुल सही बात है। जैसे चिड़ियों की बात करते हैं तो उनके बाहरी से कान नहीं दिखाई पड़ते, उनके छिद्र टाइप के कान होते हैं, तो वे क्या है, अंडे देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, दो हमारे सही हो गए। इस तरीके से आप मछली को भी देख सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट की बात चलेंगे, जिन जानवरों की बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते, वे क्या है, बच्चे देते हैं। बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार हमारा चौथा दिया, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, वे अंडे देते हैं। यानी कि ऊपर वाले के उल्टे दे दिए हैं, तो उल्टे हैं, यानी कि गलत ही हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा ए और बी। ए और बी किसमें दिया है, ए भी दिया है तीसरे नंबर में, तो राइट आंसर हमारा थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ये पक्षी हो सकता है ना। ये भी आपको हमने एनसीईआरटी में पढ़ाया है आपका, कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊपरी डाल में क्या है, अपना घोंसला बनाता है, और वह अपने अंडे के अलावा, यानी कि वह ऐसा पक्षी अपने अंडे के अलावा दूसरे पक्षी के भी अंडे को पालता है, रखता है। तो ये कौन सा है, कौवा है। कौवा क्या है, कोयल के भी अंडे को पालता है, क्योंकि उसके अंडे सेम सेम होते हैं, तो कौवा अपना बच्चा समझ के उसको भी पालता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 13 नंबर पर। 13 हमारा है, निम्न में से सत्य कथन चुनना है। सत्य कथन की अगर हम बात करते हैं तो हाथी जो है गदले पानी में खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके क्या होता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हाथी को क्या बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए वो कीचड़ और गंदे पानी में खेलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला। दूसरा है कि अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं। बिल्कुल गलत है, हाथी 10 घंटे आराम नहीं करता है।
3 महीने के हाथी बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम की झाड़ियाँ पत्ते खा लेते हैं। भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि वन वाला और थर्ड वाला और ये चौथा वाला ये के सही हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा दिया है, इसमें देखेंगे वन नंबर में देखेंगे टाइपिंग जो है गलत हो गई है। इंग्लिश में देखेंगे सही टाइपिंग है, वन, थर्ड और फोर्थ वाले हमारे सही है, यानी कि ये सही है और हमारा क्या है, थर्ड वाला भी सही है और ये सही है, ये हमारा गलत है। तो राइट आंसर हमारा वन हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है, मैना, उल्लू, कौवा, कोयल। तो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उल्लू जो है अपनी गर्दन को कितना घुमा सकता है, 360 डिग्री, यानी कि चारों तरफ जो है ऐसा पक्षी जो है उल्लू अपनी क्या है गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है। कौन, उल्लू घुमा सकता है। 360 डिग्री भी आ जाता है कि 360 डिग्री जो है अपनी गर्दन कौन घुमा सकता है, तब भी हमारा आंसर उल्लू हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अपनी जो गर्दन है झटके से कौन घुमा सकता है। झटके की अगर बात करते हैं, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कौन करता है, तो वो करती है मैना। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आप मैना सही करेंगे, है ना। मैने के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका आंसर आपका उल्लू हो जाएगा क्योंकि उल्लू ही अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन है, यानी कि हाथी के बारे में काफी क्वेश्चन आपके पिछले ईयर में पूछे जाते रहे हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं। बिल्कुल गलत है। 3 महीने के हाथी बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि 200 किलो का होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, ऐसा कहा गया है। तो ऐसा बिल्कुल सही बात नहीं है क्योंकि वयस्क हाथी कितना खाता है, 1 क्विंटल, यानी कि 100 किलोग्राम खा सकता है। इसमें 200 किलोग्राम लिखा है, यानी कि 2 क्विंटल लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा दिया कि हाथी दिन में 8 घंटे से 10 घंटे सोते हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। यानी कि राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या है, बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो मिलते रहें। और सारी जो लिंक आपको हमारी जो PDF वगैरह है, सब कुछ है, आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। आप टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम सर स्टडी, जिससे आप एड होकर बहुत सारी जानकारियां और PDF भी मिल सकते हैं आपको। उसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है एग्जाम सर स्टडी, जिसमें आपको एजुकेशन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। दोस्तों, मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।